Dear students, I am going to teach you a math of class 2. This is the last part of this chapter, chapter 15, How many ponytails? We have already completed our textbook exercise, but in this video I have taken a new extra exercise as a recapitulations. Recapitulations means revision. So let's start our first exercise. Take a look at Manjeet's collection of book. Make a list of different kind of book he has. So see, this is the Manjeet collections of book. देख रहे हो, ये मंजीत का कलेक्शंस है. उसने कौन कौन सी बुक्स का कलेक्शन किया है, उसकी हमें लिस्ट बनानी है. See, this is the table. So how many books are here? Which kind of books are here? So story books. See, this is the story books. These are the drawing books. These are the poem book, and these are the comic book. Okay, so now we have to find it how many story books are here. Our first is story books. So हमें उसकी लिस्ट बनानी है. तो see from this collection how many story books are here? 1, 2, 3 and 4. So in this table here we have to write the 4. Okay, now we count the drawing book. So where is drawing book in this collection? कहाँ पे? Say these are the drawing books. Count it. How many drawing books are here? कितनी ड्राइंग बुक्स है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो आपको यहाँ पे लिखना है 7. अंडरस्टूड? ओके, सो अवर नेक्स्ट वन इज दैट पोएम बुक्स. हमें काउंट करनी है उसके कलेक्शन में पोएम बुक्स कितनी है. 1, 2, 3, 4, 5 पोएम बुक्स. सो पोएम बुक के सामने हम लिखेंगे 5. ओके, सो अवर नेक्स्ट वन इज दैट कॉमिक बुक. तो देखना है कॉमिक बुक कितनी है. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. So we write here 6. So we made a list. हमने लिस्ट बना ली. How many story books? 4. How many drawing books? 7. Poem books 5 and comic books 6. This is the called data. उनका जो कलेक्शन था मंजीत का, उस पे से हमने क्या बनाए हैं? डेटा. Now from this table we will give some answers of this questions. Okay, so now observe the table and answer the questions. Okay, so what is our first questions? How many more drawing books than poem book does Manjeet have? यानी मंजीत के पास कितनी ज़्यादा drawing books है in compare of poem book. So we have to see the table. How can you see this? See, drawing book कितनी है? 7 और पोएम बुक कितनी है? 5. ओके, सो ड्राइंग बुक कितनी ज़्यादा हुई? तो मैंने आपको बताया था इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो के मोर या लेस फाइंड करना है. दैट टाइम यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शंस, राइट. सो हम क्या करेंगे? सी हियर, ड्राइंग बुक 7 है और पोएम बुक 5 है, तो उसमें 7 - 5 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2. Okay, when you come finding the answer of more or less, that time you have to do the subtractions of that two number. So 7 is a bigger number, तो हम पहले लिखेंगे, उसमें से 5 माइनस करेंगे, that means answer will come 2. So 2 more drawing books than poem book. Okay, मंजीत के पास 2 drawing books ज़्यादा है in compare of poem book. Okay, so let's see the next question. हमारा next question क्या है? How many less story books than comic book does a Manjeet have? यानी हमें क्या फाइंड करना है कि कितनी स्टोरी बुक्स कम हैं इन कंपेयर ऑफ कॉमिक बुक. यानी स्टोरी और कॉमिक बुक का कंपैरिजन करना है. सो अगेन वी हैव टू सी द टेबल. ओके, सो कितनी स्टोरी बुक्स है उसके कलेक्शन में? 4 और कॉमिक बुक कितनी है? 6. ओके, तो मोर और लेस है, बट हम पहले किसका लेस फाइंड करना है. दैट मीन्स हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. सो हम क्या करेंगे? सी दिस हियर. सो 6 - 4 करेंगे, राइट. द कॉमिक बुक 6 है, बट बिगर नंबर कम्स फर्स्ट व्हेन यू डू द सब्ट्रैक्शन. उसमें से 4 माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2. दैट मीन्स मंजीत हैज़ 2 लेस स्टोरी बुक्स दैन कॉमिक बुक. यानी मंजीत के पास 2 स्टोरी बुक्स कम है इन कंपेयर ऑफ कॉमिक बुक. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड? जब भी आपको मोर किसी चीज़ का मोर फाइंड करना है या किसी चीज़ का लेस फाइंड करना है किसी और इनके कंपैरिजन में, तो आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा. समझ में आ रहा है? ओके, सो नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चंस. हाउ मैनी बुक्स डज मंजीत हैव इन ऑल? यानी व्हाट इज दिस क्वेश्चन कि मंजीत के पास टोटल कितनी बुक्स है, यानी उसका जो कलेक्शन है उसमें कितनी बुक्स है. तो हमें टेबल वापस देखना पड़ेगा. स्टोरी बुक्स है उसके पास 4, ड्राइंग बुक्स 7 हैं,
पोएम बुक्स 5 है एंड कॉमिक बुक 6 है. दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द बुक्स. तब उसका टोटल करेंगे, यानी वी हैव टू एड ऑल दिस नंबर, सो वी गेट द टोटल नंबर ऑफ बुक्स which he has in collections. Okay, so what answer will come? 4 plus 7 plus 5 plus 6 करेंगे, so what total will come? 22. ये चारों का टोटल करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 22. That means मंजीत has total 22 books in his collections. समझ में आया स्टूडेंट्स? हाउ कैन यू फाइंड द आंसर? तो आपको समझ में आ रहा है ना, जब भी आपको मोर यानी किसी कंपैरिजन में मोर और लेस फाइंड करना है, मोर और लेस, ओके, तो आपको क्या करना होगा? सब्ट्रैक्शंस. और व्हेन यू हैव टू फाइंड फॉर द ऑल, यानी सब कुछ ऑल यानी कितना है टोटल, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एडिशंस. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स हाउ टू फाइंड द आंसर? इट्स वेरी इजी नाउ. ओके, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स, so what is our questions? Observe the table given below and answer the following questions. अब आपको यहाँ पे टेबल दिया जाएगा और उस पर से आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं. That means see here, दिस टेबल यानी दिस डेटा इज़ ऑलरेडी गिवन. यहाँ पे आपको कोई कलेक्शन नहीं दिया है या आपको खुद से प्रिपेयर नहीं करना है. यहाँ पे आपको पूरा टेबल कंप्लीट करके दिया गया. दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी हैविंग द डेटा. आपके पास डेटा है, उस पे से आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं. हाउ कैन यू डू इट नाउ? सी दिस कॉलम इज शोज द फेवरेट आइसक्रीम. बच्चों को आइसक्रीम अच्छी लगती है ना, आपको भी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है. सो विच इज़ योर फेवरेट आइसक्रीम? आपका फेवरेट आइसक्रीम कौन सा है? तो सी हियर द ऑब्जर्वेशन इज डन बाय दिस. यहाँ दिस चिल्ड्रन is given here favorite ice cream. So that means 10 children like mango ice cream. यानी 10 बच्चों को कौन सी आइसक्रीम पसंद है? मैंगो. Now say this here 15 children like vanilla ice cream. यानी 15 बच्चों को वैनिला आइसक्रीम पसंद है. Then 20 children like chocolate ice cream. यानी 20 बच्चों को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है. And 5 children like butterscotch. खाली 5 बच्चों को ही बटरस्कॉच पसंद है. तो आपको कौन सी आइसक्रीम अच्छी लगती है? विच इज़ योर फेवरेट आइसक्रीम? ओके, सो यू नो माई फेवरेट आइसक्रीम इज चॉकलेट्स. ओके, सो नाउ दिस इज टेबल इज ऑलरेडी गिवन. दैट मीन्स डेटा इज गिवन. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन आंसर. ओके, सो व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच आइसक्रीम इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन. यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी आइसक्रीम सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद है. विच आइसक्रीम इज़ लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन. यानी ज़्यादा बच्चों को कौन सी आइसक्रीम पसंद है. तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा मीन्स मोर. यहाँ पे आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया है, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर है? दैट मीन्स ग्रेटर नंबर है 20. वो 20 नंबर सबसे बड़ा है इन चारों में से. तो उसके सामने कौन सी आइसक्रीम है? चॉकलेट. दैट मीन्स चॉकलेट आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद है. लेट्स सी द आंसर. सो चॉकलेट आइसक्रीम इज़ लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन. समझ में आ गया क्यों चॉकलेट आएगा? क्योंकि चॉकलेट में सबसे ज़्यादा नंबर है. यानी चॉकलेट 20 बच्चों को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है. सर बाकी में 10 बच्चों को मैंगो पसंद है, 15 बच्चों को वैनिला और 5 बच्चों को बटरस्कॉच पसंद है. यानी चॉकलेट वाले बच्चे ज़्यादा है. डैट मीन्स वी कंसिडर एज अ मैक्सिमम number of children liked it. Okay, so our next question is that how many children like vanilla and mango. यानी कितनों बच्चों को how many children like vanilla and mango. यानी हमें number of children find करने हैं जिसको vanilla and mango दोनों पसंद है. वैनिला एंड मैंगो दोनों पसंद है. तो हम क्या करेंगे? तो हमें नंबर मिलेगा. सो हम जब वैनिला और मैंगो के बच्चों को एडिशन करेगी तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आ जाएंगे जिनको वैनिला और मैंगो दोनों पसंद है. हो सकता है ना कि आपको एक नहीं 2-3 फ्लेवर पसंद हो. तो अगर हमें फाइंड करना है भाई वैनिला और मैंगो कितने को पसंद है, तो हम क्या करेंगे? उन दोनों चिल्ड्रन का एडिशन कर देंगे. तो वी गेट द टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन. ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं तो वैनिला वाले बच्चे कितने हैं? 15 और मैंगो वाले 10. सो टोटल कितने बच्चे हो गए? हमें आंसर पता चलेगा. तो 15 + 10 करेंगे तो आंसर आएगा 25. देखो वैनिला वाले 15 बच्चे और मैंगो वाले 10 बच्चे. यानी 15 + 10 करेंगे तो क्या आंसर आएगी? 25. दैट मीन्स 25 चिल्ड्रन लाइक वैनिला एंड मैंगो
both. Here how many children पूछा है, that means we have to write the numbers. Understood students? समझ आपको समझ में आया? How many पूछा हो तो क्या करना है, how many children like vanilla and mango, that means यहाँ पे आपको number of children find करने हैं कि vanilla और mango कितने पसंद है, कितने बच्चों को वो find करना है. That means how many means यहाँ पे आपको number of children find करने हैं. And here which ice cream पूछा है, that means here you have to write the name of ice cream. Which ice cream is liked by the maximum number of children, तो यहाँ पे आपको नेम लिखना है आइसक्रीम का. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट आइसक्रीम देन बटर स्कॉच आइसक्रीम. आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी. अगेन आइसक्रीम, अगेन आस्किंग हाउ मैनी, तो यहाँ पे आपके नंबर फाइंड करने हैं. कितने बच्चों को चॉकलेट आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है इन कंपेयर ऑफ बटर स्कॉच. तो देख लो चॉकलेट आइसक्रीम वाले बच्चे कितने हैं, 20 चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट एंड 5 चिल्ड्रन लाइक बटर स्कॉच. दैट मीन्स क्या करेंगे तो पता चलेगा कि चॉकलेट आइसक्रीम बच्चे कितने ज़्यादा है. व्हाट विल यू डू, व्हाट आई टोल्ड यू, मोर और लेस हो तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शंस. सो व्हाट वी डू इट, 20 में से 5 माइनस करेंगे. 20 इज अ चॉकलेट एंड 5 बच्चे हैं बटर स्कॉच के, तो 20 में से 5 माइनस करेंगे, वी गेट द आंसर 15. दैट मीन्स 15 चिल्ड्रन मोर लाइक चॉकलेट आइसक्रीम देन बटर स्कॉच. यानी 15 बच्चों को चॉकलेट आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है इन कंपेयर ऑफ बटर स्कॉच. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है हाउ टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द टेबल. अंडरस्टूड? वन मोर क्वेश्चन आई एम आस्किंग विच इज़ नॉट रिटन हियर. So which ice cream is liked by the least number of children? कौन सी आइसक्रीम यहाँ पे आपको दिया है ना, which ice cream is liked by the maximum number of children. Now I am asking the questions. Which ice cream is liked by the least number of children? कौन सी आइसक्रीम बच्चों को सबसे कम पसंद है. This question is not written here. I am just asking you. तो आप ये टेबल पे से मुझे बता सकते हो कि कौन सी आइसक्रीम बच्चों को कम पसंद है. So what has to do? You have to write the answer in the comment box. आपको क्या करना है, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है. ओके, दिस जस्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट आइसक्रीम. नो नीड टू, नथिंग हैज़ टू राइट मोर. जस्ट राइट द चैप्टर 15 एंड आंसर. ओके, चैप्टर 15 लिखोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका आप आंसर लिख रहे हो. तो व्हाट इज़ माई क्वेश्चंस, लिसन इट केयरफुली. विच आइसक्रीम इज़ लाइक बाय द लिस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन. जो यहाँ कौन सी आइसक्रीम है जो बच्चों को सबसे कम पसंद है. तो आपको ये डेटा टेबल पे से मिल जाएगा कौन सी आइसक्रीम बच्चों को कम पसंद है. डू नो हाउ टू फाइंड द आंसर. सो व्हाट हैज़ टू डू इट, यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ओके, कैसा लिखना है, अगेन आई एम टेलिंग यू, जस्ट राइट द चैप्टर 15 एंड राइट द आंसर. जस्ट राइट द नेम ऑफ दैट आइसक्रीम. ओके, and those who will give the right answer I will declare the name in the next video. आप जो मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप दोगे तो मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ओके, सो इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग आंसर. सो यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको. ओके, सो नेक्स्ट इज दैट आई होप you have understand all this exercise which I explained you. मैंने आपको अभी जो भी कुछ समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है. ओके, सो आपको क्या करना है, रिविजन्स करना है. डू मोर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर्स एंड द प्रीवियस चैप्टर्स ऑल्सो. आगे के चैप्टर की भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. सो बिकॉज अगेन इट दैट सेम चैप्टर्स विद द मोर कॉन्सेप्ट विल कम इन द नेक्स्ट क्लास. ये जो आपने पढ़ा है उसमें थोड़ा एडिशन होके, थोड़ा एक्स्ट्रा आके आपको नेक्स्ट क्लास में आने वाला है. तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे दैट इज़ बेनिफिट फॉर यू ओनली. ओके, एंड यू हैव टू रिवाइज द टेबल अगेन एंड अगेन. हाउ मेनी टेबल्स, 1 to 7. ओके, 1 to 7 टेबल आपको लर्न करने हैं एंड राइट इट अगेन एंड अगेन. once in a week, once in a week you have to write it, so it's learn it more properly. Okay students, so thank you.